प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुरा कर भी हम अपना जीवन पार्जन कर पाएंगे। जीवन पार्जन के लिए ही क्या हम ये सब करते हैं? अगर ऐसा है तो मलुकदास बाबा ने लिखा है कि अजगरा करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मरु को यूं कहे सबका दाता राम। पंछी कौन सा भवन, उनके हाथ चोंच ही तो हैं, पंजे ही तो हैं, पंख हैं जिससे इधर उधर उड़कर उनका भी जीवन का पालन पोषण करते हैं। क्या सभी जगह उनको खाने का फल मिल जाता है? सभी ऋतुओं में क्या फल की व्यवस्था है? सब जगह बगीचों की व्यवस्था है? फिर भी उनका पालन पोषण वह भी होता है। जीवन के अंदर जो पशु पक्षी कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। कहा 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी बताइए? मनुष्य जीवन है ना। मनुष्य जीवन क्या बताया? एक अनमोल हीरा है, रत्न मिला है हमको 84 के खान में। अब 84 की खान में अनमोल हीरा रत्न हमको मिला है, और उस हीरे को हम जो 84 की फेर में जो बिताया वही तो यहाँ बिता रहे। 84 लाख योनि में पत्नी भी मिली, पति भी मिला, बच्चे बच्ची भी मिले कि नहीं मिले? सभी को मिले, हर योनि में मिले। और वही आकर घोंसला भवन हम यहाँ भवन बनाते हैं, और वही पशु पक्षी देखो जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, चोंच से भी तरण तरण को एकत्रित करके इतना सुंदर घोंसला बनाएगा कि जिसके अंदर वर्षा का कितने प्रलयकारी वर्षा गिरे उसका एक बूंद भी जल उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो वो तो उस योनि में भी किया था। तो मनुष्य जीवन अनमोल कैसे है? मनुष्य जीवन अनमोल का अर्थ ही यही है कि हमें जो है हर योनि के अंदर भगवान भजन करने का, सत्संग करने का अवसर हमें नहीं मिलता है, और इस मनुष्य योनि के अंदर ही हमें सत्संग सुनना, सत्संग करने का, सत्पुरुषों का संग करना और भगवत भक्ति करने का जो अवसर है हमें मनुष्य योनि के अंदर मिलता है। इसलिए सबसे सुंदर जीवन जो है मनुष्य जीवन को कहा। देवा नाम दुर्लभ, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो मानव योनि है। देवता भी 84 लाख योनि में एक योनि देव योनि होती है, और देव योनि को भोगने के पश्चात जीव फिर मनुष्य जन्म में आता है। भागवत की कथाओं में सुना होगा आपने। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, उस समय इंद्रादि देवता सब आ गए। महाराज ये अमृत कलश लीजिए और आप परीक्षित को ये अमृत पिला दो, लेकिन जो आप ये सप्ता अमृत पिलाने जा रहे हो जिसे ये आप देवलोक चलकर हम देवताओं को पिला दीजिए। अब सुखदेव जी जैसे जो परम ज्ञानी थे ना, वो हमारे जैसे लोभी नहीं थे। नहीं तो मामला मालूम पड़ा कि हमारे जैसे होते तो कंधे पे टाविल डाला, झोली उठाई और चल दिया, भैया इन लोगों को छोड़ो, अपने वहां माल अच्छा मिलेगा वहां चल के सुना देते। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, हे देवों, यदि आपको इस अमृत का पान करना है तो आपको पुनः मनुष्य देह, मनुष्य योनि में जन्म लेकर इस धरा पर आना पड़ेगा, भूमि पर जन्म लेना पड़ेगा, तब ही आपको इस अमृत का पान, सत्संग रूपी अमृत का पान करने का अवसर प्रदान होगा। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है जीवन का? सत्संग,
सत ज्ञान। मीरा मेवाड़ की महारानी थी। चाहे जितना रत्न सोना श्रृंगार करने के लिए अगर उसकी इच्छा होती तो चाहे जितना सोना श्रृंगार कर सकती। लेकिन मीरा ने सिर्फ एक ऐसा अनमोल रत्न पाया उसने कि बस मुझे तो प्रभु नाम का जो रस है, रत्न है, बस वही मुझे चाहिए, सत्संग ही मुझे चाहिए। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को जिस दिन हमने धारण कर लिया, धारण करने का अर्थ कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो सोने के यहाँ गए और वहां राम नाम लिखाकर बड़ी सी माला पहन ली ऐसी और उसमें गले में लटका दिया। धारण करना किसे कहते हैं? ये माला धारण कर ली साहब। अब माला धारण कर ली है तो बाहर है, भीतर माला धारण कर लो। ये तो दिखाने की है, दिखाने के लिए कहूं साधु संत है, हमारा वेशभूषा है, वो है, ये है। लेकिन जिस दिन हम अंतःकरण में राम नाम रूप को धारण कर लिया, उस परम सत्य को धारण कर लिया, तो हमारा जीवन कल्याण, और वही सच्चा सत्संग है। आए सत्संग की दिव्य महिमा का गान करते हुए आज की कथा प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार मैं गाऊंगा, दूसरी बार मैं उसी को आपको गाना है साथ साथ में, और ताली भी बजाते हुए, क्योंकि मुझे वो वृत्ति नहीं है कि बार बार कहना पड़े भाई आप लोगों को ताली बजाओ, जय बोलो, बोलो तो बोलो, ना बोलो तो ना बोलो, मुझे क्या है, मुझे कथा करनी है, कह दूंगा। लेकिन एक बार कहे और मान जाए उसे क्या कहा? देवता। दूसरी बार कहने पर माने वो मानव, और तीसरी बार कहने पर भी ना माने वो क्या है? दानव। मानता है वो मानव, नहीं माने वो दानव। तो मानना है, शास्त्र पुराण वेद ये सनातन परिपाटी जो है, अगर हम मानेंगे तो हम मानव है। जो मनुष्य के द्वारा रचित जितनी भी व्यवस्था है उनको मानते हैं, इसीलिए हमको मनुष्य कहा है, मानव कहा है। जो नहीं मानता है अपनी मर्यादाओं को, उसे दानव कहा जाता है। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, सुनाए ना रामायण की चौपाई है। महर्षि विशर्वा प्लस्त जिसके दादा है महर्षि प्लस्त और पिता महर्षि विशर्वा, उसकी संतान रावण, वेदों का ज्ञाता, घर घर में वेद पाठ होते हैं। हनुमान जी ने उसका बड़ा सुंदर प्रमाण दिया। सुंदरकांड तो सभी लोग पढ़ते होंगे, हनुमान जी के यहाँ आए। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया तब लंका में जाकर क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रीति कर सोधा, जहां तहां देखऊं अगणित जोधा। गयऊं दशानंद मंदिर माई, अति विचित्र कहूं जात नाही। रावण के भवन को क्या कहा? अब उसको कह सकते थे अरे उसका महल बड़ा सुंदर था, लेकिन हनुमान जी जैसे परम संत इतनी बड़ी तिरस्कार तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भैया? उसमें रहने वाली गंदगी पड़ी हो, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति बैठी है, और चाहे ऊपर कवेलू है, कवेलू टूट कर नीचे गिर रहे हैं, बांस नीचे गिर रहा है मंदिर का, तो उसको क्या भवन कह सकते हैं? क्या भीतर क्या बैठे हैं? चार भुजानाथ। अब उसको मंदिर कहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसकी शिखर ही नहीं है। कल गए हम कहा? सरड़ी बांध, अपने ओ सरड़ी चौराहे स्टेशन, तो वहां गया तो मंदिर पीछे नया निर्माण हो रहा। मैंने जैसे वो भाई साहब थे अपने, तो उनसे कहा, मैंने कहा क्यों ये भगवान का मंदिर,
इसको सही करवाओ। उन्होंने कहा गुरुजी ये पीछे मंदिर तो बन रहा है, तो ठाकुर जी को तो साइड में बैठा रखा, जय हो। पर वो ठाकुर जी बैठे हुए तब तक तो वही मंदिर है। तो मंदिर का अर्थ है जहाँ वेद भगवान विराजित हैं। रावण के भवन में वेद भगवान विराजित थे, इसलिए हनुमान जी ने उसे मंदिर की उपाधि दी। मंदिर मंदिर प्रीतकृष्ण। और जहां विभीषण जी महाराज रहते थे, भगवान का भजन करते थे। तुलसी राम जी के शंख चक्र आयुध भगवान अपने दीवार पर चिन्ह बना रखे थे, उनको भवन के दिया। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। लेकिन उसे मंदिर की उपाधि नहीं थी। जहां वेद भगवान थे वहां उन्होंने, तो रावण वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहाया। क्यों कहाया? वेदों का ज्ञाता, जिसके भवन को हनुमान जी जैसे ने मंदिर की उपाधि दी है, लेकिन भीतर धारण नहीं किया, वेद भगवान को विराजित किया। ज्ञान सब हो, सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं, इसलिए मानव नहीं है, सब दानव। मान जाए वही मानव। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओ सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। भाव से अगर हम ये दें, हे गुरुदेव, अब गुरु कौन है? वो परम सत्ता जो हमें परमानंद की प्राप्ति करवाती है, जिसे सद्गुरु हम कहते हैं। कोई व्यक्ति दाढ़ी मूछ तिलक लगाकर आ जाए और वो गुरु बने, गुरु तो गुण रहस्य की बात है। वो परम सत्ता परमात्मा जो है वो जगत गुरु है, जिसे हम प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। शिव क्या है? शिव जी जो है ना, वो ही जगत के गुरु है, जिसे आजकल आप सिल दब्बा लगा देते हैं हम लोग कि कौन है ये? जगत गुरु जी है। वो जगत गुरु की पीठ पर है। जगत गुरु जी तो परम सत्ता है, जो साक्षात शिव है, और शिव के समान कोई वैष्णव नहीं है। आज उन्हीं का विवाह उत्सव है, तो उस परम सत्ता से ध्यान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। हम जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। बस भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में।
परिवार छूटे परवाह नहीं। मुझे धन दौलत की चाह नहीं, परिवार छूटे परिवार नहीं। बड़ी सुंदर विषय है। अब कवि ने तो लिख दिया मुझे धन दौलत की चाह नहीं, परिवार छूटे परिवार नहीं। लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है भाई। हम लोगों को तो धन दौलत चाहिए महाराज, ये फोकट की बात मत करिया करो, है ना। अब धन दौलत के बिना कुछ हो सकता क्या? लेकिन नहीं, लेकिन गुरु की शरणागति में जाए, डॉक्टर के पास जाए, काओ अटे हुई डोरो मिले कोई हिवा को तो मामलो बैठेगा नहीं। बट सुइया लागे वावरी मिले, वो अपने काम की कौन है ना। तो गुरु के पास जाए तो सद्ज्ञान ही मांगे। लेकिन बाबा जी ने जान के बाबा जी ऐसी कृपा करो जो मारे छोरा छोरी भी बेजान, धन दौलत भी खूब बेजान, सब मारे आनंद बेजान। अब बताओ बाबा जी के पास धन दौलत में तो बाबा जी बनतो, वो तो खुद लाखों लगान गुम्बा वालों है, अब उन्हें कटू धन दौलत भी को मांग रहे हो, है ना। उसके पास से तो कृपा, गुरु के पास कृपा मांगिए कि हमें कृपा मिले, हमें सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले। तब गुरुदेव से क्या कह रहे हैं? मुझे धन दौलत की चाह नहीं, परिवार छूटे परिवार नहीं। मुझे धन दौलत की चाह नहीं, परिवार छूटे परिवार नहीं। बस हमें बता दो राह वही रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस हमें बता दो राह वही रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। श्री महाकाल भगवान